Good morning students. Myself हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है समानता का अधिकार, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, जिसमें हमने आर्टिकल 14 और 15 के बारे में अपने पूर्व के जो वीडियोस थे उसमें विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था। आज हम आर्टिकल 16 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोक सेवाओं यानी सरकारी जो नियोजन होता है, सरकारी सेवाओं में जो नियोजन होता है उसमें अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 16 के 6 सब क्लोज है। आर्टिकल 16 क्लोज 1, अनुच्छेद 16 क्लोज 1 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी आर्टिकल 16 का जो प्रोटेक्शन है वो भी नागरिकों को प्रदान किया गया है, ना कि व्यक्ति। मीन्स इसमें विदेशी व्यक्ति शामिल नहीं है, केवल जो भारत के नागरिक है उन्हें ही आर्टिकल 16 का संरक्षण प्राप्त है। तो राज्य के अधीन कोई भी जो पद होता है उस पर नियोजन या नियुक्ति के लिए नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्राप्त होगी। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवसर की समानता की बात नहीं करता है, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं में नियोजन के लिए अवसर की समानता का राइट देता है। समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी नागरिकों को एक समान अवसर दिया जाए। यहाँ पर उनके लिए आवश्यक योग्यताएं और अर्हताएं निश्चित की जा सकती है किसी सरकारी सेवाओं के लिए। फॉर एग्जांपल जुडिशरी का एग्ज़ाम के लिए LLB मस्ट, अगर मेडिकल सर्विस में अपने को जाना हो तो उसके लिए MBBS की डिग्री आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य तकनीकी जो सेवाएं हैं उनके लिए भी तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की जा सकती है। आर्टिकल 16 क्लोज 2, अनुच्छेद 16 क्लोज 2 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए राज्य किसी भी नागरिक के साथ में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उद्भव, वंशक्रम या निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। यानी किसी भी नागरिक को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए, नियोजन के लिए उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्लोज 3, अनुच्छेद 16 क्लोज 3 क्या कहता है? सरकारी सेवाओं में निवास संबंधी अर्हता निश्चित की जा सकती है। आर्टिकल 16 क्लोज 2 यह कह रहा है कि राज्य के अधीन जो किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति होती है उसके लिए निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु आर्टिकल 16 क्लोज 3 आर्टिकल 16 क्लोज 2 का अपवाद है। 16 क्लोज 3 यह कहता है कि संसद सरकारी सेवाओं में नियोजन या नियुक्ति के लिए निवास संबंधी योग्यता निश्चित कर सकती है, परंतु संसद के द्वारा ऐसा निर्धारण युक्तियुक्त मापदंड के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, न कि मनमाने सिद्धांतों के आधार पर। आर्टिकल 16 क्लोज 4, 16 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 4 यह कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिनका राज्य की जो सेवा है उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यानी पिछड़ा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनका राज्य की सेवाओं के अधीन पर्याप्त उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। पिछड़ेपन की कसौटी का आधार क्या हो, कौन पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आए अथवा नहीं आए, इसके लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 340 के तहत आयोग का गठन कर सकता है, और आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि वह जाति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आती है अथवा नहीं। इससे रिलेटेड अपने 2 केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ से पहले एक केस हो रहा था बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य। बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के मामले में यह कहा गया कि जाति को केवल पिछड़ेपन की कसौटी का आधार नहीं माना जा सकता है, परंतु इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का जो केस आया उसमें यह कहा गया कि जो जाति है उसको भी पिछड़ेपन की कसौटी का अपन आधार मान सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में
मूल नियम यह है कि 50% से अधिक अपन आरक्षण नहीं दे सकते, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। इसी प्रकार से सरकारी सेवाओं में प्रमोशन के संबंध में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल ये 16 क्लॉज 4 के बाद में ये जो इंदिरा साहनी का जो केस आया था, जिसमें कहा गया कि सरकारी सेवाओं में प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उस विसंगति को दूर करने के लिए भारत के संविधान में 77वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16(4)(a) आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें भी प्रोन्नति प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल 16(4)(b) 81वां संविधान संशोधन, भारत के संविधान का जो 81वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा आर्टिकल 16 के अंदर 16(4)(b) को जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनके लिए जो सीटें आरक्षित रखी गई थी, यदि उस वैकेंसी के अंदर उनकी सीटें पूर्ण रूप से भरी नहीं गई है, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उनमें उनके लिए बैकलॉग सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे उसमें आरक्षण 50% से अधिक हो जाए, इन्हें एक पृथक वर्ग माना जाएगा। 16 क्लॉज 5 ये कहता है कि धार्मिक या कोई सांप्रदायिक संस्था है, वहाँ पर यदि किसी पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है, तो उसके लिए किसी विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट 103 उसके द्वारा जोड़ा गया है, जो यह कहता है कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जा सकता है। वह वर्ग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में देखा, उसके अलावा अन्य जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। थैंक्स।